प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भागः के त्रयोदश पाठः का अध्ययन करेंगे। त्रयोदश पाठः शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ यानी पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि, भारत की सोने की भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। प्रथमा श्लोक है सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थ, सुपूर्णम सदैव आस्ति खाद्यान्न भाण्डम। सदैव आस्ति का संधि विच्छेद सदैव प्लस अस्ति या सदा प्लस एव प्लस अस्ति। भारत की स्वर्ण भूमि सदैव हमेशा खाद्यान्न भाण्डम अन्न के भंडार से सुपूर्णम पूरी तरह से भरी हुई होती है। भारत की भूमि, भारत की धरती हमेशा खाद्यान्नों के भंडार से भरी पूरी रहती है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यत्र जहां नदियां अमृत के समान जल वाली हैं, यत्र जहां नदीनाम जलम नदियों का जल, नदियों का पानी, पीयूष तुल्यम, पीयूष अर्थात अमृत, तुल्यम यानी समान, जहां नदियों का जल अमृत के समान है। इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर्धरेयम्, फसलों के कारण यह धरती सोने के समान प्रतीत होती है, सोने के समान सुशोभित होती है। भाति यानी सुशोभित होती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की सोने की भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। भारत की स्वर्ण भूमि हमेशा अपने खाद्यान्नों से भरपूर रहती है, या यहां अनाज का भंडार सदैव पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। यहां की नदियां अमृत के समान जल वाली हैं और यहां की फसलों से युक्त धरती सोने के समान सुशोभित होती है। इस प्रकार भारत की स्वर्ण भूमि पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थ, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश नामक भयंकर मिसाइलों से युक्त, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, और अणु की महाशक्ति से परिपूर्ण, युक्त या अणु की महाशक्ति वाली यह भारत भूमि सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, यह धरती हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की धरती है। इस प्रकार भारत की सोने की भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इस श्लोक में बताया गया है कि भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश नामक भयंकर मिसाइलों से समृद्ध है, खतरनाक मिसाइलों से युक्त है, और भारत अणु महाशक्ति से भी युक्त है। हमेशा भारत भूमि राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीरों की धरती रही है। अर्थात भारत भूमि पर अनेक भारत माता की रक्षा करने वाले वीर उत्पन्न हुए हैं, वीरों की धरा है ये। तो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की यह धरती है। इस प्रकार भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित
होती है। तृतीय श्लोक है, इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यह भारत की भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है, तथा कर्म सेव्या, तथा उत्तम कर्म करने वाले लोगों के द्वारा सेवा की जाने वाली भूमि है। जगत वंदनीया च, और यह भूमि संसार में वंदनीय है, पूरे संसार के लोगों के द्वारा भारत भूमि की वंदना की जाती है। भूदेव गेया, और यह भारत भूमि देवताओं के द्वारा भी गुणगान करने योग्य है, अर्थात देवताओं ने भी भारत भूमि के गुणों की प्रशंसा की है, देवताओं के द्वारा भी भारत भूमि का गुणगान किया गया है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, यह धरती, यह भारत भूमि की धरती हमेशा त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। संसार में एकमात्र देश ऐसा है जहां हर दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार या उत्सव होता है, या हम ये कहें कि 365 दिन में 365 दिन ही यहां पर त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। सप्ताह के हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। तो यह भारत की धरती हमेशा त्योहारों और पर्वों की, त्योहारों और उत्सवों की धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की सोने की भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। चतुर्थ श्लोक है, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानां य संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं, यह भारत भूमि ज्ञानिनां, ज्ञानियों की, चैव वैज्ञानिकानां, और वैज्ञानिकों की, विपश्चित जनानां, विद्वानों की, और संस्कृतमय लोगों की भूमि है। अर्थात इस भारत भूमि पर अनेक ज्ञानी, महान वैज्ञानिक और एक से बढ़कर एक विद्वान और संस्कार युक्त सुसंस्कृत लोगों की यह भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यह धरती, यह भारत भूमि बहुत मत या विचार वाले लोगों की धरती है। अर्थात भारत देश में, भारत देश की धरती पर अनेक विभिन्न विभिन्न मतों या विचारों वाले लोग हमेशा प्रेम से रहते हैं। इसलिए कहा गया है बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, कि यह धरती बहुत मत वाले या बहुत विचारों वाले, अनेक विचारों वाले, अनेक मतों वाले लोगों की धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि, यह भारत की सोने की भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। पंचमा श्लोक है, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं, यह भारत भूमि शिल्पिनां, शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणां, यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्रीणां, वैद्यों या चिकित्सा शास्त्रियों की, भू प्रबंधे युतानां, और भूमि का प्रबंध करने में लगे हुए लोगों की है। यह भारत भूमि शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों या वैद्यों की, और भूमि के प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, यह धरती नटानाम, अभिनेताओं की, नटीनाम,
अभिनेत्रियों की, कविनाम और कवियों की धरती है। यह धरती अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की धरती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी यह भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की सोने की भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इस श्लोक में मुख्य रूप से बताया गया है कि भारत देश में अनेक शिल्पकार उत्पन्न हुए हैं। यंत्र विद्या को जानने वाले कुशल इंजीनियर्स यहां पर उत्पन्न हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद भारत से ही उत्पन्न होने वाला ग्रंथ है और जिसमें अनेक जीवन रक्षक दवाओं का, वनस्पतियों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो यह चिकित्सकों या वैद्यों की भूमि है। और भूप्रबंध युताना, भूमि का कुशल प्रबंधन करने वाले लोगों की यह भूमि है। इस भारत भूमि में अनेक सुप्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्रियों ने जन्म लिया है और श्रेष्ठ कवियों की यह धरती है। भारत के ही प्रसिद्ध महाकवि कालिदास, जिसकी तुलना महान कवि शेक्सपियर से की जाती है, तो कालिदास इसी भारत भूमि के जन्म लेकर भारत भूमि को सुशोभित करने वाले थे। तो यह भारत भूमि अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की धरती है। भारत की यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह भारत की भूमि वने दिग्गजानां, वन में रहने वाले विशाल हाथियों की, तथा केसरीणाम और सिंहों की भूमि है। तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम, यह नदियों और भूधराणाम पर्वतों की भूमि है। पुनः देखिए, यह भारत की भूमि जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों की भूमि है और शेरों की या सिंहों की भूमि है। यह भारत भूमि नदियों और पर्वतों की भूमि है। अर्थात भारत देश में अनेक नदियां पाई जाती हैं और अनेक पर्वत, हिमालय से लेकर अरावली पर्वतमाला तक अनेक छोटी बड़ी पर्वतमालाएं भारत में पाई जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि यह भारत भूमि नदियों और पर्वतों की भूमि है। यह शिखिनाम, मयूर, शिखिनाम मतलब मयूरों की, मोरों की, शुकानाम तोतों की, पिकानाम और कोयलों की धरती है। अर्थात इस धरती पर, भारत भूमि की धरती पर मोर, तोते और कोयल अधिकाधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिनसे भारत की प्रकृति निरंतर शोभायमान होती है। कहीं मयूर का नृत्य, कहीं तोतों की आवाज और कहीं कोयल का कूकना हमें कानों में रस घोलता रहता है, हमें हर पल आनंदित करता है। तो यह धरती मोरों की, तोतों की और कोयल की धरती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी यह भारत की स्वर्ण भूमि निरंतर पृथ्वी पर सुशोभित होती है। धन्यवाद।